तो आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में फाइनली सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का हमें मच अवेटेड फेस ऑफ देखने को मिला। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का, जहां पे हमें काफी सारी बिग थिंग्स देखने को मिली। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मंडे नाइट रॉ किक ऑफ करते हैं सेथ रोलिंस एंड वो आके बात करते हैं रॉयल रंबल की। वो कहते हैं कि ये रेसलमेनिया सीजन चल रहा है और मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। वो रिकॉल करते हैं रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो को, जहां पे वो कहते हैं कि मेरी एक बहुत ही एम्बेरसिंग हार हुई थी सीएम पंक से, जिसके बाद मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी था। फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, मैं इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हूँ एंड मैं रॉयल रंबल में ये प्रूव भी करूंगा जब मैं जॉन सीना, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर एंड बाकी लोगों को एक एक करके रिंग से बाहर निकालूंगा। एंड वो कहती हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि लास्ट 2 में सीएम पंक और मैं ही रहें, ताकि फिर मैं सीएम पंक को एलिमिनेट करके जीतूं रॉयल रंबल एंड फिर रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड फिर वो कहती हैं कि मैं रॉयल रंबल जीत के किसको चैलेंज करूं, कोडी रोड्स को या फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर। एंड वो गुंथर का नाम बोलने ही वाले थे, तभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर खुद उनको इंटरप्ट करते हैं। एंड सेथ रॉलिंस गुंथर को कहते हैं कि तेरे पास जो ये चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप को इतना बड़ा मैंने ही बनाया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सेथ रॉलिंस फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थी। एंड गुंथर फिर कहते हैं सेथ रॉलिंस से कि माना तूने बहुत कुछ अचीव किया है इस इंडस्ट्री में, तूने काफी सारे बिग मोमेंट्स बनाए हैं, लेकिन अब WWE में बेस्ट रेसलर सिर्फ मैं हूँ। एंड वो कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि तू रॉयल रंबल जीते और मेरे से रेसलमेनिया में फाइट करे, ताकि मैं तुझे ये प्रूव कर सकूं कि अब सिर्फ एक ही बेस्ट रेसलर है और वो है गुंथर। तभी यहाँ पे रिटर्न होता है फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल एंड लोगन पॉल आके खुद को डिक्लेयर कर देते हैं रॉयल रंबल मैच के लिए। एंड वो आके वही सेम चीज़ कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, रेसलमेनिया में मेन इवेंट करूंगा एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगा। जिस पे गुंथर कहते हैं लोगन पॉल से कि अब मैं चाहता हूं कि लोगन पॉल जीते रॉयल रंबल, ताकि मैं लोगन पॉल को मार सकूं। तो इस तरह से रॉयल रंबल को हाइप करते हुए आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है। नेक्स्ट हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक के बीच, एंड ये उसके रिगार्डिंग था जो सीएम पंक ने लास्ट वीक सैमी ज़ेन के बारे में कहा था कि सैमी ज़ेन उनके लेवल के नहीं है। जिस पे सैमी ज़ेन ने कहा कि हाँ, हम दोनों सेम लेवल के नहीं हैं, क्योंकि मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट करा है। एंड आप सबको तो पता ही है कि सीएम पंक और रेसलमेनिया मेन इवेंट की क्या हिस्ट्री रही है। वैसे सीएम पंक भी यहाँ पे कह सकते थे सैमी ज़ेन को कि सीएम पंक खुद रह चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन। एंड आप सबको तो पता ही है कि यही सेम स्टोरी रही है सैमी ज़ेन और वर्ल्ड चैंपियनशिप की। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच, वॉर रेडर्स वर्सेस जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक। एंड इस मैच में एक पॉइंट पे डोमिनिक ने 619, देन जेडी ने मूनसॉल्ट एंड डोमिनिक ने एक फ्लैश लगाया था। एंड ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा था, लेकिन पिन ब्रेक कर दिया था एरिक ने। एंड फिर एंड में फिनिशर लगा के वॉर रेडर्स ने जीत लिया ये मैच एंड रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। नेक्स्ट मैच होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स एंड इस मैच में रे मिस्टीरियो ने हरा दिया एक्जेवियर वुड्स को। एंड हमें ये भी देखने को मिला कि आज शो में एक्जेवियर वुड्स की फैमिली भी आई थी एंड उन्होंने भी न्यू डे सक्स वाली मर्चेंडाइज डाली हुई थी। नेक्स्ट हमें एक इंटरव्यू टीजर देखने को मिलता है, जहाँ पे सीएम पंक से पूछा जाता है कि वो क्या फेवर है जो उन्होंने पॉल हेमन के साथ किया था। जिस पे सीएम पंक ने सिर्फ इतना कहा कि सब लोग को लगता है कि ये फेवर उस रेसलर से रिलेटेड है जो पॉल हेमन के सबसे क्लोज है। तो वी विल सी इट एंड लेट्स सी कि WWE इस इंटरव्यू को कब एयर करती है। नेक्स्ट शो पे आते हैं जे ऊसो, जिनके साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी थे एंड एज ऑलवेज एक कॉन्सर्ट वाली वाइब मिली थी आज जे ऊसो की एंट्रेंस से। एंड फिर जे ऊसो कहते हैं कि मैं हार गया गुंथर से, लेकिन मैं हरा सकता हूँ गुंथर को, मुझे ये बिलीव है। एंड वो अनाउंस कर देते हैं कि मैं रॉयल रंबल में एंटर करूंगा एंड ना कि सिर्फ एंटर करूंगा बल्कि रॉयल रंबल जीतूंगा भी एंड फिर रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। इस तरह से जे ऊसो ने भी अनाउंस कर दिया है खुद को रॉयल रंबल के लिए। वेल जे ऊसो के रॉयल रंबल जीतने एंड रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है, लेकिन सच में जे ऊसो एक वर्ल्ड टाइटल रिंग तो डिजर्व करते ही है। नेक्स्ट हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है बियंका एंड नाओमी वर्सेस लिव एंड रॉकेल के बीच। एंड इस मैच में डोमिनिक के इंटरफेरेंस से लिव मॉर्गन
लोगन एंड रॉकेल जीत जाते हैं ये मैच। नेक्स्ट फिर पेंटा का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जहाँ पे पेंटा ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो भी रॉयल रंबल में एंटर करेंगे एंड ये पेंटा का डेब्यू होगा WWE प्रीमियम लाइव इवेंट पे। नेक्स्ट शो पे आते हैं द OTC रोमन रेंस के द वाइस मैन पॉल हेमन एंड पॉल हेमन आके प्रेस करते हैं रोमन रेंस को, उन्हें द OTC द गोट कहते हैं एंड फिर एक बिग रिवील होता है एंड वो रिवील है कि रोमन रेंस हैं WWE 2K25 के कवर सुपरस्टार एंड इस कवर पे पॉल हेमन भी हैं, जिस पे पॉल हेमन कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस WWE 2K25 के कवर पे होना। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस ने उला फाला भी जीती है एंड अब वो चैंपियनशिप लेने आ रहे हैं रॉयल रंबल में एंड रोमन रेंस ना कि WWE बल्कि नेटफ्लिक्स से भी बिग है एंड रोमन रेंस बिगेस्ट ऑन द प्लेनेट है। तभी उनको इंटरप्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आके कहते हैं कि मेरे बिना ये ब्लड लाइन सक्सेसफुल नहीं होती एंड वो पॉल हेमन को थैंक यू बोलने के लिए कहते हैं एंड फिर जाते जाते ड्रू मैकिंटायर पॉल हेमन से कहते हैं कि अपने क्लोज वन को कह देना कि मैं उसके लिए आ रहा हूँ, जिस पे पॉल हेमन कहते हैं कि ठीक है मैं OTC को कह दूंगा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं रोमन रेंस की नहीं बल्कि CM पंक की बात कर रहा हूँ। एंड ये WWE जिस तरह रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक को एक साथ ऐसे दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि WWE एक ट्रिपल थ्रेट मैच का प्लान कर रही है इन तीनों के बीच, पॉसिबली रेसलमेनिया में। नेक्स्ट शो पे आता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन एंड इस मैच में भी डोमिनेट करते हैं ड्रू मैकिंटायर। सैमी ज़ेन की नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है एंड इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने रोप की हेल्प से हरा दिया सैमी ज़ेन को, लेकिन अगेन पोस्ट मैच फिर से ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे, जहाँ पे फिर कोडी रोड्स सेव करने आते हैं सैमी ज़ेन को एंड फिर दूसरी तरफ केविन ओवेंस भी आते हैं एंड फिर हमें इन सब के बीच ब्रोल देखने को मिलती है एंड एक बार फिर लास्ट वीक वाला मोमेंट देखने को मिलता है, यानी सैमी ज़ेन हेलुवा किक मारने वाले थे तभी ड्रू मैकिंटायर डक करते हैं एंड वो हेलुवा किक लगती है इस बार सेथ रोलिंस की बजाय कोडी रोड्स को। उसके बाद फिर हमें कोडी रोड्स का एक प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पे वो बात करते हैं रॉयल रंबल की और फिर रेसलमेनिया की। तभी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग हिट होता है एंड CM पंक वहाँ पे आते हैं जो कोडी रोड से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये चैंपियनशिप मिलने के बाद हम फ्रेंड्स लूज करने लगते हैं, जिस पे कोडी रोड्स ने कहा कि हाँ मेरे वैसे भी बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं लेकिन क्या तू मेरा फ्रेंड है, जिस पे CM पंक कहते हैं यस एंड फिर कोडी रोड्स कहते हैं CM पंक से खुद के लिए प्रिडिक्ट करने को, जिस पे CM पंक पहले तो पर्सनल लाइफ और फिर फैंस वगैरह की बात करते हैं एंड फिर वो आते हैं मुद्दे की बात पे। वो कहते हैं कि एक इंसान होगा जो रॉयल रंबल जीतेगा एंड वो तुमसे टाइटल छीन लेगा रेसलमेनिया में एंड ये एक गुड न्यूज़ है, जिस पे कोडी रोड्स कहते हैं कि अच्छा ये गुड न्यूज़ है तो बैड न्यूज़ क्या है, जिस पे CM पंक कहते हैं कि बैड न्यूज़ ये है कि वो इंसान मैं हूँ एंड इससे CM पंक ने क्लियर किए अपने इंटेंशंस कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे एंड वो कोडी रोड्स के लिए आएंगे रेसलमेनिया में। जिस पे कोडी रोड्स ने कहा कि जब मैं तुझसे स्टार्टिंग में मिला था तो उस टाइम सभी लोग तुझ जैसा बनना चाहते थे और तुझे चेस कर रहे थे, लेकिन अब थिंग्स काफ़ी डिफरेंट हैं क्योंकि अब सभी लोग मुझे चेस कर रहे हैं एंड तू भी। एंड फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू जीते रॉयल रंबल ताकि मैं तुझे प्रूव कर सकूँ कि नाउ यू आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इन केस फेस ऑफ पे आज का रो एंड हो जाता है एंड इस बार की रेसलमेनिया को लेके थिंग्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि इस बार WWE हमें काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स दिखा रही है एक साथ, तो लेट्स सी कि थिंग्स आगे किस तरह प्रोग्रेस करती है। तो ये था आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही मोर WWE रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।